हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के 64 और आर्टिकल नंबर 72, इसके साथ में आर्टिकल नंबर 143। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 52, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित पहला आर्टिकल्स है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास में पावर ऑफ यूनियन यानी संघ की शक्ति होगी, यानी पूरे संघ के जो प्रथम व्यक्ति होंगे, प्रथम नागरिक होंगे, वो कौन होंगे। आर्टिकल 53 के अनुसार हमारे राष्ट्रपति वो होंगे। आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस तरह से होगा, यानी वह इलेक्टेड होंगे या फिर वह सिलेक्टेड होंगे। आर्टिकल 55 क्या कहता है? तो आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा। हम लोग आर्टिकल 54 में तो जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति होंगे वो इलेक्टेड होंगे, लेकिन उनका चुनाव कौन कराएगा, कैसे होगा, ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 55 में कही गई है। आर्टिकल नंबर 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्षों का होगा। तो ये कहा गया है आर्टिकल 56 में कि उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा। ठीक है। और कार्यकाल से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होता है उनका जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्षों का होता है, और कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति 2 ही बार जो है वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। आर्टिकल 57 में यह बताया गया है कि री इलेक्शन लिमिटेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का जो चुनाव होगा कोई भी व्यक्ति कितनी बार लड़ सकता है। तो बता दूं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी बार हो वो आर्टिकल 57 के तहत चुनाव जितना मन चाहे उतनी बार लड़ सकता है या राष्ट्रपति बन सकते हैं। आर्टिकल 60 जो राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है, उसमें कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका ओथ कैसे होगा, उनको जो शपथ है वो कौन दिलाएगा। और आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में, महाभियोग प्रोसीजर जो होता है वो उनके बारे में विस्तार से बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति का महाभियोग लाना है तो कैसे लाया जा सकता है। तो बता दें, आर्टिकल 61 के अनुसार हम लोग राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी ला सकते हैं। अगर हम लोग लोकसभा के बारे में बात करें और राज्यसभा के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 80 और राज्यसभा के बारे में होगा, और आर्टिकल 81 जो होगा वो लोकसभा जो है ना उसके बारे में होगा, लोकसभा। ठीक है, एल के लोक और ये हमारा सभा हो गया, तो लोकसभा के बारे में ये हमारा होगा। ठीक है। अनुच्छेद 62 में ऑफिस फिलर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ऑफिस फिलर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारण से भारत में नहीं है या उनका आकस्मिक देहांत हो गया है तो उनके जगह पर कौन आएंगे। तो उनके जगह पर हमारे उपराष्ट्रपति आएंगे या फिर सर्वोच्च न्यायालय के CGI वो आएंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के CGI आएंगे। और आर्टिकल नंबर 72 में क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है कि हमारे राष्ट्रपति के पास में क्या होता है, क्षमादान करने का शक्ति होता है, यानी किसी भी अपराधी के क्षमा को उनके व्यवहार के आधार पर कम किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आर्टिकल 72 का प्रयोग राष्ट्रपति क्षमा बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते। आर्टिकल 72 के अनुसार अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी व्यक्ति के सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, 5 को 10 साल किया जा सकता है और 10 साल को 5 साल भी किया जा सकता है, और मृत्युदंड को भी क्षमा करने का उनके पास पावर होता है, जो महत्वपूर्ण पावर और किसी के पास में नहीं होता है। उसके बाद आर्टिकल 143, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं आई लव यू आर्टिकल्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आई लव यू आर्टिकल्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे वह सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है। तो ये हमारा क्या रहा, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स रहे, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं।